हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोना है और आज स्टार्ट करेंगे वर्ब एडवांस विद एग्जांपल। तो स्टार्ट करते हैं। वही करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं बिल्कुल भी। जैसे अब ये है, आई डू माई ड्यूटी एवरी डे। कुछ इसमें मतलब कि ये जो डू है वो क्या ही भी, अब ये मेन वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है। अब जब एक ये कि इसमें क्या क्या किया, जब वाक्य में क्रिया के बाद एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े तो वो क्या हो जाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती हैं। जैसे इसमें बताया है कि आई राइट ऐसे, आई राइट ऐसे। आगे चलते हैं। 1 मिनट। वो जब वर्ब की क्या नाम है, उसकी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो वो हो जाएंगी इन ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब जैसे बर्ड फ्लाई, बर्ड बर्ड को बर्ड क्या करता है, फ्लाई करता है। तो इसमें कहीं पर भी उसकी जरूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं 1 मिनट। अब जैसे ये है, सी दे द बेबी क्राइड फॉर द मिल्क, द बेबी क्राइड फॉर द मिल्क, सी अराइव्ड ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है मैंने उनके, हाँ, देखो जैसे ये है प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट। जैसे ये है पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन के बाद जो जो भी आएंगी चीज़ें वो नाउन आएंगी या तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएंगी। अ, अब जैसे ये चीज़ कर लो आप, क्या नाम है, ये मैं आगे कराऊंगा, इनको आगे हैं ये। 1 मिनट रुको। हाँ देखो, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या होता है, जीरन का यूज होता है। जैसे माई, पोजेसिव पोजेसिव से समझ लो बस आप, क्या पोजेसिव यानी कि माई, पोजेशन होता है माई, माई से सारे सारे रिलेट हो जाएंगे, माई यूअर, माई आवर यूअर देयर हर हिज इट्स। तो और जैसे अब क्या नाम है, यूज जो इसका जीरन का यूज होगा वो कहाँ पे होगा, वार्निंग में होगा। वार्निंग, नो, जैसे स्मोकिंग, नो स्मोकिंग। प्रोहिबिशन में वही है, नो स्मोकिंग वाले में प्रोहिबिशन। वार्निंग यानी कि और हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए या एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे नो स्मोकिंग आएगा यहाँ पे। टचिंग, रीडिंग, रीडिंग इज़ माय फेवरेट हैबिचुअल हो गया। आई इंजॉय स्विमिंग, स्विमिंग आएगा। इंजॉय, इंजॉय के बाद क्या होता है देखो, इंजॉय के बाद हमेशा जिरंड आता है। इस ये मैं आपको कराऊंगा आगे। नो स्प्लिटिंग ऑन द फ्लोर, ये वार्निंग है या फिर क्या नाम प्रोहिबिशन है, एक उनमें से है। देखो ये आ गया जर्नेन, जिरंड आफ्टर सर्टेन वर्ब, इसलिए इंजॉय के बाद वो आ रहा था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या नाम है, सीजीएल में 2-3 क्वेश्चन भी हमने देखे थे इनसे। तो इनको एक बार करते हैं। देखो कैसे याद करोगे, देखो यदि यदि इंजॉय करते हो, इंजॉय करने से पहले क्या करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। इंजॉय करने से पहले कंसीडर करना चाहिए, या तो अवॉइड कर देना चाहिए। इंजॉय करने से पहले, 1 मिनट। हाँ, इंजॉय करने से पहले क्या करना चाहिए, कंसीडर कंसीडर करना चाहिए, नहीं तो उसको अवॉइड कर देना चाहिए, या फिर एडमिट करना, एडमिट कर लेना चाहिए। मतलब कि वही जो भी आपने कुछ जो कुछ भी किया उसको एडमिट कर लो, स्वीकार कर लो। और यदि माइंड करते हो, यदि बुरा मानते हो, और यदि बुरा मानते हो तो डिनाई करके फिनिश करो, डिनाई करके उसको फिनिश करो। यदि आपने मतलब एक बार दोबारा देखो, यदि इंजॉय करना चाहते हो तो कंसीडर करो, विचार करो, और क्या नाम करो, कंसीडर करो, विचार करो, और या तो फिर उससे अवॉइड अवॉइड करो उसको, इंजॉय करने को अवॉइड करो। और यदि इंजॉय करना ही है तो एडमिट भी करो अपने आप को, मतलब कि स्वीकार करो भाई जो कुछ भी मैं इंजॉय करता हूँ। जैसे अक्षय कुमार है, वो इंजॉय करते हैं, इंजॉय उन्होंने किया, अफेयर किए अफेयर, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया, एडमिट कर लिया। और यदि नहीं करना, फिर वही चीज़ आ गई कि नहीं करना, यदि आप माइंड करते हो, बुरा मानते हो, तो क्या करो, डिनाई करके फिनिश करो भाई।
उस चीज़ को फिनिश करो फिर। और यदि एन्जॉय करते हो तो डिले हो जाए तो सजेशन जो है मान लेना चाहिए। यदि एन्जॉय कर लिया आपने और कोई डिले हो जाए आपसे, डिले हो जाए तो सजेशन को मान लेना चाहिए डिले में। सजेशन को मानना आपके लिए फ़ायदेमंद है। और रिस्क रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिस्क एन्जॉय को पोस्टपोन कर देना ठीक है, पोस्टपोन कर देना ठीक है, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। और डिले हो जाए एन्जॉय करने में तो सजेशन मान लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, पोस्टपोन कर देना अच्छी बात है। और डोर को याद रखना चाहिए, मिस करते रहना चाहिए। डोर मतलब जो बहुत बंदा प्यारा है, जो बहुत प्यारा था, जिसको आप एन्जॉय करते थे, उसको जो है मिस करते रहना चाहिए, उसको याद में बनाए रखते रहना चाहिए, ऐसे करना है। तो हमने सारा कुछ देख लिया इनका, एक बार वैसे भी याद कर लेना। तो आगे चलते हैं। अब जैसे ये है, वुड यू माइंड, माइंड के हमने बात देखा था कि वो आएगा। इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा, उसके अलावा नहीं कुछ कराऊंगा। बी प्लस यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी का यूज होता है। जैसे बी आ गया, इज एम आर वाज वर, और यूज टू आ गया, तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी होगा। जैसे आई वोज आ गया, वी की फॉर्म है, यूज टू स्लीपिंग आएगा। माई फादर इज यूज टू ड्रिंकिंग आएगा। आई एम यूज टू वेकिंग आएगा। ऐसे करना है। और कई वर्ब एडजेक्टिव फ्रेज के बाद टू का प्रयोग होता है, या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नहीं, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी का यूज होगा। जैसे देखो ये आ गया, हाँ मैंने जो आपको कहा था कि कैसे ये करोगे। देखो मैं एक व्यू के साथ, मैं एक मैं जो है एक व्यू के साथ फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अपने व्यू के साथ लुक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ आगे, फॉरवर्ड फॉरवर्ड दिशा में। मैं जो है इसमें फॉरवर्ड तो दिया ही नहीं हुआ, फॉरवर्ड भी आएगा यहाँ पे, लुकिंग फॉरवर्ड आएगा। चलो कोई बात नहीं। मैं जो है एक व्यू के साथ फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मैं एक व्यू के साथ आके फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और अ, मैं जो है एक व्यू के साथ लुक कर रहा हूँ आगे, मतलब कि फॉरवर्ड दिशा में। और लेकिन अब मैं एडिक्शन अब मैं एडिक्शन का प्रोन हो चुका हूँ, ओविंग टू का और ऑब्जेक्ट टू का। मैं जो हूँ क्या नाम है, मैं एक व्यू के साथ जो है लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आगे देख रहा हूँ। और क्या नाम है, जो मैं जो बोलता हूँ अब जो है एडिक्टेड हो चुका हूँ, किसका, एडिक्टेड हो चुका हूँ, कस्टम हो चुका हूँ, मतलब कि एडिक्टेड का लो या फिर कस्टम का लो, किस चीज़ का, लेने देने का। गिवन टू और टेकन टू, गिवन टू और टेकन टू का मैं जो हूँ एडिक्टेड हो चुका हूँ, कस्टम हो चुका हूँ, देने का और लेने का। और मैं एक व्यू के साथ अब आगे देख रहा हूँ। और मैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ, किस चीज़ को ऑब्जेक्ट करता हूँ, इसके इसके मतलब कि इसके अतिरिक्त, मतलब कि एडिक्शन के अतिरिक्त मैं जो है ऑब्जेक्ट करता हूँ। किस चीज़ को ऑब्जेक्ट करते हो, अ, किस चीज़ को ऑब्जेक्ट करते हो, डिवोटेड होने को, डिवोटेड होना किसके, डिवोटेड होना, डिवोटेड होने को मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ। क्योंकि लेना देना तो ठीक है, चलो मैं उसको एडिक्टेड हो चुका हूँ, लेकिन डिवोटेड होने को मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ। और इसके अलावा इसके अतिरिक्त मैं जो डिवोटेड होने को ऑब्जेक्ट करता हूँ, क्योंकि यह खतरा होता है, इसका मतलब इसके में इसमें संभावना होती है अपने खुद के अपने खुद के विपरीत जाने की। इसी कारण से मैं इसके ऑब्जेक्ट हूँ। देखो एक बार दोबारा देखो, एक व्यू के साथ मैं आगे देख रहा हूँ, विद फॉरवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और मैं एडिक्टेड हो चुका हूँ, कस्टम हो चुका हूँ, किसका, लेने देने का। लेकिन मैं जो है ऑब्जेक्ट करता हूँ, किस चीज़ को ऑब्जेक्ट करते हो, डिवोटेड होने को, डिवोटेड होने, क्यों डिवोटेड होने को ऑब्जेक्ट करते हो, ओविंग टू, क्या कारण है इसका। कारण ये है कि प्रोन टू, इसको इसमें संभावना होती है, संभावना होती है अपने
एवर्स टू यानी कि अपने अपने विपरीत जाने की। तो इनके बाद भी क्या होगा, आईएनजी का यूज़ होगा, ये याद रखना है। हमने पहले देखा था जैसे एन्जॉय था, एन्जॉय मत करो, ये करो, एडिक्ट कर लो, एडमिट कर लो, और या फिर सजेशन मान लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो उसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज़ था, और इसके बाद भी जो है अकस्टम टू, व्यू टू, एडिक्टेड टू, गिवन टू, इनके बाद भी क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज़ होगा। ही वाज, ये तो पहले वाली है। शी वाज अफ्रेड ऑफ स्विमिंग। विद द, देखो विद द व्यू टू रीडिंग आएगा, गिवन टू के बाद ड्रिंकिंग आएगा। अब जैसे ये है एग्री, एग्री, डिसाइड, होप, प्रोमिस, वांट, इनके बाद क्या आएगा, अ, इनके बाद भी इनके बाद हमेशा क्या आएगा, इन्फिनिटी जीरो वो आएगा, मतलब कि टू के बाद इन्फिनिटिव आएगा, ना कि जीरन। तो कैसे याद करोगे, हमें एग्री जो है सबके साथ जो है डिसाइड, एग्री जो है सबके साथ डिसाइड करके एग्री होना चाहिए। और होप और किसी की प्रोमिस जो है किसी की होप या वांट के लिए प्रॉमिस नहीं कर देना चाहिए। हमें जो है हमें जो है एग्री होना चाहिए, एग्री करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए, डिसाइड करके एग्री होना चाहिए, डिसाइड करके एग्री होना चाहिए, ना कि किसी की होप या वांट में प्रॉमिस कर देना चाहिए। शी वोक अप अर्ली टू एक्सरसाइज, ये तो कुछ वर्ब के बात है। अब टू एक्सप्रेस पर्पज, आपका पर्पज क्या है, शी वोक अप अर्ली टू एक्सप्रेस, जब आप पर्पज को एक्सप्रेस करोगे तो वहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और आफ्टर सर्टेन, आफ्टर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद भी आएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे ये थे अब वुड के, हेड बैटर के बाद प्लस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैड सूनर के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैड, नो सॉरी, वुड रैदर के बाद भी फर्स्ट फॉर्म, और वुड सूनर के बाद भी फर्स्ट फॉर्म, और वुड रैदर देन के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वुड सूनर देन के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वुड रैदर टू डाई, ही यू हैड बेटर गो गो नाउ, सेमी मॉडल होते हैं ये। यू हैड बेटर आस्क फॉर परमिशन, सी मेड, देखो अब ये है मेड, मेक, बिड, और मेक, बिड और लेट, इनके बाद भी क्या होगा, वर्ब की इन्फिनेटिव का यूज होता है इनमें भी। जैसे लेट सॉरी, मेक, बिड और टू के बाद जो है टू नहीं आएगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन टू नहीं आएगा। लेट मी गो, जैसे सी मेड मी लाफ, ये चीज़ याद रखनी है। जैसे ये है सेंसरी, सेंसरी वर्ब ये होते हैं, जैसे ये सी स्मेल्स, सी हियर्स, स्मेल्स, टेस्ट, फील्स, ये वो जो हमारे पांच अंग होते हैं वही है ये। सी देखना, हियर सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, और फील करना, इनके बाद एडजेक्टिव का यूज होगा। जैसे अब जैसे सी लुक्स टायर्ड, ना कि टायर्ड, आई फील हैप्पी, साउंड्स के बाद ब्यूटीफुल आएगा, ना कि ब्यूटीफुली, ये चीज़ याद रखनी है। द फ्लावर स्मेल्स आएगा तो यहाँ पे स्वीट आएगा, स्वीटली नहीं आ सकता, स्वीटनेस या स्वीटरली नहीं आ सकता। तो ये चीज़ है। और ये लगभग खत्म हो गया अब। माई फैमिली, देखो हैड और उनके बाद जो है क्या था, तीन वो था, किसके जो है चार मीनिंग होते हैं। एक होता है ईट करना, एक होता है स्पेंड करना, एक पोजेशन में होता है, और एक होता है हैव का, किसमें, ड्रिंकिंग करने में, ड्रिंकिंग करने। माई फैमिली हैड अ ग्रेट टाइम, यानी कि स्पेंड किया ना, स्पेंड अ ग्रेट टाइम एट, तो स्पेंड की बात हो रही है। और बाकी हमने सब कुछ कर लिया है। जैसे बार्किंग, बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट, एक चीज़ थी देखो, लिविंग थिंग्स के साथ पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा, और नॉन लिविंग के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ये चीज़ याद रखनी है। जैसे अब यहाँ पे पुलिस आ गया, तो यहाँ पे वर्ब क्या नाम है, पास्ट पार्टिसिपल आएगा। देखो बार्किंग डॉग, डॉग को क्या किया जाता है, डॉग को तो, एनिमल को तो क्या किया जाता है, वो किया जाता है, मतलब कि नॉन लिविंग में समझा जाता है। बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट। राहुल वॉज शॉक्ड आएगा, ना कि शॉकिंग टू सी मी,
देयर। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रीजन, पार्टिसिपल को हमेशा सब्जेक्ट चाहिए, इसलिए पार्टिसिपल को क्या होता है, हमेशा सब्जेक्ट चाहिए, उसके लिए नाउन प्रोनाउन होना चाहिए। और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एक्टिव वॉइस आएगा। और हैविंग बीन आ जाएगा, बीन बीन आ गया तो ये समझ लेना पैसिव वॉइस बन गई है। और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बताएगी, रीजन बताएगी। और पार्टिसिपल को हमेशा सब्जेक्ट चाहिए, नाउन प्रोनाउन होना चाहिए। जैसे हैविंग, यहाँ पे वोज सेंट आ गया, देखो वोज सेंट आ गया तो पार्टी क्या नाम हो गया, पैसिव हो गया, तो यहाँ पे बीन आएगा। बीइंग जो है रीजन का स्टेट होता है, बीइंग रीजन का होता है, बीइंग इल ही कुड नॉट गो टू ऑफिस। तो ये चीज़ है। और देखो बार्किंग डॉग आ गया, आई सा अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट। हाँ ठीक है। हैविंग फिनिश्ड, आफ्टर फिनिश लेसन सी, देखो सी इवेंट है, कोई इसमें एक्टिव वॉइस की बात हुई तो हैविंग फिनिश्ड आएगा। तो ये चीज़ है, इसमें जो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे दिखा नहीं। तो हमने जो है सब तो कुछ कर लिया लगभग। हाँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। जो मैंने आपको ट्रिक बताई उन चीज़ों को याद करने की वो याद करो। देखो एग्री वाले में, और क्या नाम है, एग्री कर लेना चाहिए, डिसाइड एग्री करके करना चाहिए, ना कि होप या वोंट में परमिशन कर देना चाहिए, होप या वोंट में परमिशन। इसमें आएगा केवल टू, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकियों में सारे वर्ग आई एन जी आएगा। थैंक यू गाइज।